एक ऐसा शहर, कोई कहता है ये दीवानों का शहर है, कोई कहता है ये ख्वाबों का शहर है, कोई कहता है ये बागों का शहर है। आज एक शायर की नजर से पूछेंगे कि गुज़िश्ता 40 साल में लाहौर ने कैसी करवटें ली हैं। ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਲਿਸ ਸਨ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। क्यों ਸਰ ਚੁੱਕੇ बनास्पति लुका के लाते थे जी, लाहौर जी, जी, जी। वाली और लाहौर का एक बड़ा इश्क है। हम अंदरून शहर में किसी पराठे वाली दुकान में जाए, वहाँ कमाए, क्या ताल्लुक क्या है? हमारे गली मोहल्ले में जी भूख का आलम पड़ गया कि जी मकबूल साबरी साहब तशरीफ ला रहे हैं। हमें यकीन ही ना आए कि मकबूल साबरी आए। सर उन्होंने फजर के बाद तक कवालियां की, ये कल्चर है। जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं। सर क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? खाके मदीना और खाके नजफ जिसमें मिल गए वही मेरा लाहौर, वही मेरा लाहौर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जेपी डिजिटल पॉडकास्ट। मेरा नाम है हमजा साजिद राना। लाहौर गुज़िश्ता 3 से 4 हज़ार साल से एक ऐसा शहर जो कि मैं कहूँगा, कोई कहता है ये दीवानों का शहर है, कोई कहता है ये ख्वाबों का शहर है, कोई कहता है ये बागों का शहर है। आज एक शायर की नज़र से पूछेंगे कि गुज़िश्ता 40 साल में लाहौर ने कैसी करवटें ली हैं। क्या आज जो लाहौर जिसमें हम जी रहे हैं, जिसमें मेट्रो भी चलती है, जिसमें मॉडर्न इलाके भी हैं, जिसमें फैशन एवेन्यू भी है, जिसमें DHA राया भी है, वो उस 40-50 साल वाले पुराने लाहौर से कितना मुख्तलिफ है, जिसमें माजे साजे, रुस्तुम ज़मा, गामा पहलवान, कुश्ती, अखाड़े, पाए और दीगर किस्म के लवाजमात होते थे और कल्चर होता था और एक अंदरून शहर की एक वाइब होती थी, मोहल्ले में आवाज़ें लगती थी, रमज़ान में ढोल वाला आता था, सुबह सहरी जगाने वाला आता था, ईद से एक दिन पहले घोड़ा गाड़ी वाला आता था, मेले लगते थे। मैं कहता हूँ शालामार से लेके माधू लाल से लेके रावी की कश्तियों की रवानी तक वो कौन सा लाहौर था, उसको डिग आउट करते। मेरे साथ मौजूद है सफ़ी लाहौरी, अलमशहूर प्रोफेसर ज़िशानुल हसन साहब। सर कैसे मिजाज? सबसे पहले तो आपने रुला दिया। अच्छा, रुला दिया मतलब एक उस दौर में ले गए ना आप, जब वापस बैक इन 1983 जब एक बच्चे ने होश संभाला जी जी और वो लाहौर में उसने खुद को पाया जी। वो क्या लाहौर था, वो क्या निस्बतें थी, वो क्या रवानी थी और क्या उस्ताद थी, वो एक अपनी दुनिया थी। यानी आप देखिए कि मैं जब होश संभालता हूँ तो पायदान से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्र 2.5-3 साल है, यानी पायदान वो टांगे का पायदान है और टांगे वाले की वो जो टक टक है वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है और उसकी महारत, उसका चाबक मारना वो आज भी मैं नहीं भूल सका। और वो कमजोर घोड़े, यानी घोड़े कोई खुदा न खास्ता ऑस्ट्रेलिया के घोड़े नहीं है, साढ़े लाहौर के घोड़े सन ते वो दे वर लाइक वेरी वीक घोड़ा, और वो वीक सा कोचवान और वो उसको चाबक मार रहा है, लवली। और बच्चे भी पायदान से बगैर गिरे पड़े नीचे उतरने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी हसी लाहौरी। एंड वो दाता का दरबार नजर आना, गुलशन रावी और सांदा से भी उसकी दरबार नजर आ रहा है, तो मैं क्यों ना रोऊं। और फिर वो सर क्या बात है, वहाँ कासिम अली शाह साहब की नौजवानियाँ हमने मतलब मल्लेदारी हैं तो हमने देखी, मतलब और देखना स्टिकर उनके हाथ में और वासिफ अली वासिफ से प्यार, सीधी सी बात है। 90s की बात मैं आपको लेके जा रहा हूँ। बाद में उन्होंने ट्यूशन भी शुरू की। मैंने अच्छा उस टाइम मैंने कहा कि यार ये बच्चा बहुत आगे जाने को है, मतलब मैं आपको इस तरह के कैरेक्टर्स भी। अच्छा ये बताएं, जब आप निकलते थे जी 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 जरा गलियों से जाएं, चुबुर्जी तक, चुबुर्सी से जाएं वापस इस तरफ अंदरून शहर की तरफ, पुरानी नारगली की तरफ, जरा मंजर खींचे। सर मंजर तो यही है कि कुछ मंजर वैसे ही रह गए हैं जैसे ठहर जाते हैं। समनाबाद से जो हमारे चुबुर्जी का मंजर था वो मंजर तकरीबन ठहर गया। आज भी जब मैं गुजरता हूँ तो मैं कहता हूँ वाह वाह, तेरा मंजर वही है। यानी सड़क पर कोई बहुत ज्यादा रौनक और वो उजाला नहीं आप देखते, पता नहीं कि इसके पीछे मंजर है कि वो स्ट्रीट लाइट्स का ना 80s में भी जब मैं जाता हूँ ना तो मेरे मोड़ समनाबाद और चुबुर्जी के माबैन जो है वो सड़क तकरीबन अंधेरे में डूबी हुई, और आज भी यानी वो कोई हॉन्टेड है या क्या ऐसा मसला है वो उसी तनाजुर में। एक चीज बताएं। जी 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 बिस्मिल्लाह। ये टॉपिक मेरे भी बड़े दिल के करीब। ये जो बातें हैं, ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत है, और पता नहीं इश्क करना है तो लाहौर चले आओ तुम। सफ़ी लाहौरी ये बताए कि मॉल रोड पे एक अफसाना लिखा हुआ है, सादत हसन मंडो का ओवरकोट ओवरकोट बड़ा जबरदस्त, सादत का नहीं है लेकिन है, जिसका भी है जी सर, कमाल लिखा है। तो कभी मॉल रोड की कोई तिश्नगी, कोई याद, कोई रोमांस? मैं कहता हूँ कमाल है, कुछ रोमांस से मैं नहीं दसांगा, नहीं, लेकिन है कि मेरा ना चमन के साथ जो रोमांस 86 से चला आ रहा है, ठीक है,
और वो प्रोडक्ट जो है वो मेरे अब्बा जी चमन वालों के बड़े दोस्त थे और व्हेन ही यूज्ड टू कम चमन आइसक्रीम पूरा मेंशन किया चमन कोई और ले ले बिल्कुल चमन कोई औरत नहीं ठीक है चमन आइसक्रीम सी सर सादिक ड्राई फ्रूट वाले सन ते माय पापा यूज्ड टू एक्चुअली एक्सपोर्ट चलगोजा फ्रॉम हियर ना ते सादिक साहब तो ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕੇ नहीं वो थोड़ा बता आ गया सी बीच अच्छा अब उसमें ये सर कि 1996 हो हमने मैट्रिक के एग्जाम दिए हुए सर्दियां हाँ जी और सर पंजाब असेंबली का वही चौक जिसे आप चेरिंग क्रॉस खूबसूरत हाँ और वहाँ पर आप थाईलैंड के कुछ लड़के लड़कियां देख लें अच्छा और आप टूरिस्ट और आप हों भी 16 साल के तो क्या तो और उन्होंने शॉर्ट्स पहने हो तो आपकी क्या हालत होगी मैं कहता हूं मुझे बताएं और 96 का लाहौर है याद रखें जब लाहौर की आबादी ज्यादा से ज्यादा 25 लाख थी 25 से 30 लाख होगी मैक्स जा रहा हूं मैं यानी आप बिलीव करें आप उधर शॉर्ट्स पे वो शॉर्ट्स में हम पे क्या असर किया होगा जब आमिर खान की मूवीज भी आ रही थी इश्क भी आया हुआ था और हम यहाँ पे देख रहे थे क्या बात मतलब वो लाहौर हमने देखा फिर थोड़ा आगे जाता हूँ नहीं वो मैं बात प्रोफेसर भी तो हो गए ना अब कुछ पर्दा भी तो रखा अच्छा फिर ना हमारा एक दोस्त कहता है यार मैं तेन ना लाहौर का एंड भी खाना है मैं उधर लेके जा रहा हूँ ये बच्चे ताकि इनको पता चले आप मैट्रिक में थे हाँ जी मैं मैट्रिक में नूच साड़ी मेरे है नहीं मतलब बहुत देर बाद आई तकरीबन फिर तो आपको एंड पे नहीं जाना ये बिल्कुल ठीक है तो ना मेरा दोस्त है जहीर गौरी अगर तुम सुन रहे हो तो जरूर शेयर कर दिएगा हाँ मैं उसको जहीर गौरी कहता है कि यार वो मेरे तो 1.5-2 साल बड़ा सी थोड़ा तो वो कहता है यार मैं आपके अब्बू ने मना नहीं किया बड़े लड़के ये आपने बिल्कुल सही जहीर गौरी के साथ मुझे शक की निगाह से भी देखा जाता था अच्छा क्योंकि वो थोड़ा बड़ा लगता था अच्छा जहीर गौरी कहता है यार मैं तेनू लेके जाना उसके पास एक पुरानी फटफटी रेड कलर की इस तरह सी गाड़ी थी अच्छा वो कहता है मैं तुझे लेके जाता मैं तेन एंड दिखाना हुण एंड ते पहुंचण वाले एंड केड़ा सी सर राहत बेकरी अच्छा वो ਤੁਹਾਡੇ ਫਜ਼ਾਈਆ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ कैंट की फजाई दैट वाज द एंड ऑफ लाहौर मैनू दिखाना हां जी इससे आगे क्या था सर इससे आगे मतलब कि इससे आगे आप और गौरी साहब हाँ यानी राहत बेकरी से आगे अब ये तो नहीं पता था कि कभी कोई नया एयरपोर्ट भी तश्कील पा जाएगा ये तब एयरपोर्ट कहाँ होता था वाल्टन सर ये लास्ट आपका तुफैल रोड पे जो पुराना एयरपोर्ट आपके लाता है ये एयरपोर्ट होता था इधर से हमने ट्रेवल्स किए सारी दुनिया अच्छा मुझे एक चीज बताएं ये तो होगी अच्छा वो रात बेकरी हम पहुंचते हैं ना सर रात बेकरी पहुंचे थे ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਲਾਹੌਰੀਜ਼ ਵੇਖੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਂ ਅਪਡੇਟਡ ਲਾਹੌਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਲਾਹੌਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ दिस वाज माय लाहौर मैं आपको अंदरून शहर की बात कर रहा हूँ हाँ जी दिल्ली गेट लोहारी गेट बाटी गेट अकबरी गेट मोरी गेट यकी गेट जकी गेट है यकी गेट यकी जो कि बेसिकली जकी है लेकिन यकी बन गया ठीक है जी ये सारे गेट हैं ठीक है इनको अब रिवाइव भी किया जा रहा है जी बिल्कुल सफी लाहौरी वो वाला लाहौर बताया जब माजे साजे शीदी मीदी बिल्कुल ठीक है इनके दौर का लाहौर जरा नक्शा खींचे ताकि तसव्वुर की आंख में हर लाहौरी उधर बिल्कुल सर दिल्ली गेट की बात करते हैं दिल्ली गेट के पास के जो मनाजिर हैं और जो वो बुजुर्ग जिनसे हमारी मुलाकातें रही क्या ही खूबसूरत धुले हुए ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਧੋਤੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤੀਆਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ बुजुर्ग भी ਅਸੀਂ देखे और वो एक बच्चा पूरे मोहल्ले का बच्चा होता था अच्छा हाँ अब की तरह नहीं ना मैं ना 2-3 बार गुम गया वो मेरी मेमोरी से बात नहीं जाती तो वो मोहल्ले वाले साहब के साथ नहीं सर गौरी तो बहुत देर बाद आया ना मैं 1-2 बार सर गुम हो गया बकायदा मोहल्ले वाले ला के मुझे घर छोड़ के आते इट वाज लाइक मैं 4-5 साल का हूँ अच्छा तो ये है मेरा लाहौर जो उस वक्त हमने देखा और सर उतों आंदे ते पार्टी ते जांदे ही रहंदे सी लेकिन असल जन्म भूमि टाइप जिहड़ी सांदा वाले एरिया सांदे वाले एरिया सर एक पहलवान साहब होंदे सन कल मैं माता जी अम्मा जी नाल गल कर रहा सी ते कह रहे माता जी मैं माता गया दिता नहीं मैं माँ जी ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ सांदे ਦਾ ਮੋੜ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਬੈਂਦਾ ਸੀ 1991 ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ही यूज्ड टू लाइक पहले ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੜਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਕੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਮੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਸਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਟੱਬ ਵੀ ਉਸਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂ نو 1 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਕੜਾਈ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਪਿੱਤਲ ਜੇ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਯੈਸ
ताकि वो ठंडा हो। ठीक। अब वो काफी ठंडा हो गया, उसके बाद उसके पास एक स्टील जूसर होता था। ठीक। जिस्ती जूसर। उस जिस्ती जूसर में सर उसने उस दूध को डालना, तो उसने मलाई पीले रंग दी सर, सही वाली मलाई। एंड आई वाज लाइक 10-11 यू नो। एंड वो सर राल टपक रही। जी सर वालदा का हाथ पकड़ा हुआ है। वो मंजर नहीं, वालदा ते घर ने, ਅਸੀਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਵੀ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਫਰਮ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਵੀ। कोई टेंशन नहीं। ना पुरसकून लाहौर। सारे 10 साल ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। और बेहंगम नहीं था। ਨਾ ਸਰ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਨੇ। एंड 3-4 ਸਾਡੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਦ। अच्छा वो दूध घूम रहा उधर पहुंचा। अच्छा मैं दूध में आया सर, उसने ऐसा दुनिया का खूबसूरत दूध तैयार किया कि ऊपर मलाई पा दिया। मैनू तो मलाई पा दिया मतलब, मैं क्या मलाई पा दे। लो जी मलाई उन्हें पा दी, नाल उन्हें ना जो बाहर दूध आया ना सर, उसके उत्ते उसने रूह अफ़ज़ा भी पा दी। यार बंद कर दियो पॉडकास्ट। अच्छा फिर सर, और उसके मनाजिर जो है ना कि उसके जेस्चर्स आज तक मुझे भूल नहीं सके। उस बंदा ने मोशनलेस टाइप आदमी था। अच्छा मतलब सेंसलेस नहीं सेंसलेस नहीं था, सही तो नहीं थी। लेकिन सर मोशनलेस थी। अच्छा मतलब उन्हें अपना काम पूरा करना, सिर्फ एक बार ही उसने पूरे इस मरले 35 मिनट ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ, 35 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਲਾਈ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। दिल ये है मेरा लाहौर जो मेरे दिल लाहौर है। सर देखो ना 35 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਯਾਨੀ 55 ਸਾਲ ਦਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਧੋਤੀ ਉਹਨੇ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ 35 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡ ਮਾਹੌਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਬਿਰ ਵੇਲੀ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਨਾ, ਸਬਰ से मानी, समझ गए, आराम नाल तैयार कर रहे हैं। इस दौरान उसने और उसका बोलने का अंदाज कैसा, दोबारा मलाई पा दी वो मैंने नहीं भूलेगा कि यार बंदे ने हरकत ही नहीं की थी कोई। हाँ लाइक दिस कैरेक्टर्स। अच्छा जी बिस्मिल्लाह। ये तो अब आपने बता दिया अपना बचपन। लड़कपन पे आते हैं जब हर इंसान, मतलब हम जब थे, हम सिविल लाइंस कॉलेज में पढ़ते थे, गालबन आप भी? जी मैं भी सिविल लाइंस कॉलेज। अंदर मंदिर भी है, जेड ब्लॉक की बिल्डिंग, क्या बात, क्या मतलब एक रोमांस है उस बिल्डिंग। मैं तो, आप मुझे बस एक चीज बताएं, पता नहीं मेरा भी दिमाग ऐसा ही है कि जब भी ये ब्रेड लो हॉल हो गया, ये शाही किला हो गया, ये बादशाह मस्जिद, बुद्धू का आवा हो गया, ये दाई अंगा का मकबरा हो गया, जब ये लाहौर की मैं गलियां घूमता हूँ तो इंसान एक रोमानवी कैफियत में क्यों जाता है? क्यों सर? एक तो बंदा रोमानवी होवे, फिर सफी लाहौरी होवे, ਤੇ ਫਿਰ 46 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ उसका दिल 16 साल ਦਾ ही है। ये आंखें भी नहीं फड़क रही आप? आंखों में आंसू और हंसी मिक्स हो गई सर। अच्छा सर यकीन माने, आपने कहा ना उस दौर में भी था, शायद अभी भी बच्चे यही करते हो। सिविल लाइन से ना हम रोमांस हमारे ज़हन में था कि जीसी जाना है यार, जीसी बढ़ना है, वो सामने बिल्कुल रोड सीधी के उन बेस्ट जेड़ा है जीसी। हुन जीसी कौन बढ़े? अब जीसी, अब एक मिनट सॉरी आपको बात कर रहा हूं, अब जीसी पे वो जिस्ती चादरें लग गई हैं, दीवारें बंद हो गई, तब का जीसी बड़ा ओपन। जी ओपन था। तो हमारे लिए सबसे मोस्ट रोमांटिक पार्ट ये था कि हमें कभी जीसी के अंदर जाना है, ये नहीं कि दाखला लेना है, यानी सिविल लाइंस तो फुट्टा मार के जीसी जाना है गर्दिश करने वास्ते। एंड दैट वी यूज्ड टू डू लाइक वो रोज गार्डन में। जी एडवेंचर, वो एडवेंचर करने के तौर पे ते उत्ते मशहूर सी कि यार उत्ते तो बीए तो अगे थोड़ा कम मखलूत है। अच्छा ते देन वी यूज्ड टू गो, 2-3 दोस्त ही। अच्छा एक चीज बताएं, अब आपकी लव साइड ऑफ लाइफ पे आते हैं। आज जरा खुली डुली गुफ्तगू करने का मेरा भी मूड है आपका। बिस्मिल्लाह। शहर लाहौर की सड़कें हो, ऊपर खूबसूरत सरसब्ज दरख्त हो, ठीक है, उनसे खिजां के पत्ते गिरे हो, साथ कोई भी मैं शरीके हयात तो नहीं, किसी भी किस्म की हयात हो, हाथों में हाथ हो, ठीक है, और दिल में उमंग हो और जज्बात जवान हो और सफी लाहौरी जा रहा हो, तो क्या महसूस होता है? जरा आज तोड़ दे सारे बंधन, आज जरा बात खुल डुल के है। जाहिर बात है इस लाहौर ने हमारी जवानी नौजवानी छोड़े लाहौर को। अब आपने ये बताना है कि कब जिंदगी में किसी से पहली बार मुलाकात हुई? देखिए हाँ ठीक है, नहीं मैंने तो ऑटोबायोग्राफी आने वाली है। मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं? नहीं मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं। मैंने कब कहा? हमजा भाई मेरी ऑटोबायोग्राफी आई हुई है जिसमें मैंने बेलाग तबसरा किया अपनी जिंदगी। और इधर बताएं। जी मैं इधर ही बताऊं। आज ही अनवील कर। मैं जब से हूँ तब से मैं स्पिरिचुअल फील करता हूँ, पहली बात।
और जब से हूँ तब से मैं रोमांटिक फील करता हूँ। क्या बात। अब इससे बड़ी तो पहली कहाँ मतलब आपसे? मैं 2.5 साल का था, मुझे होश है। 2.5 साल की उम्र में होश है। नहीं, मैं आपको बताने लगा। और तकरीबन 3 साल का था तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना प्लेन में। डैडी सऊदीया होते थे, तो लाहौर और सऊदीया के दरमियान हम रहते थे। तो पहला इश्क तो एक एयर होस्टेस से हुआ था, सीधी सी बात। अब लाहौर से निकला। अच्छा, तो हाँ, वो कैसे था, वो जरा बयान करें। मतलब आप क्या देखे ना, वो तो लाहौर एयरपोर्ट से बैठे। हाँ जी जी जी, वो मुझे माँ वाला प्यार दे रही, लेकिन मैं उसे माँ नहीं समझ रहा। बस इससे बड़ी तो ये अब क्या लेवल हो सकता है। आप बार बार कुछ मंगवाते थे? वो नहीं, ऐसे नहीं है। मैं असल में, अब थोड़ा सा अगर आसार से अंदाजा हो तो मैं आई यूज्ड टू बी वेरी कूल बॉय और उस वक्त में। वाह यस। अब तो ये वक्त की लकीरें तो ना मम्मा से छीन के वो ले जाती थी एयर होस्टेस से मुझे। इतने प्यारे थे जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तस्वीरें पता नहीं देखी फेसबुक पे में? हाँ, तो वो ना लड़कियां छीन के, लड़कियां पता नहीं लड़कियां थी वो या क्या, गौरी को तो नहीं दे? नहीं। तो वो ये हुआ कि एयर होस्टेस लेके जाती थी, बड़ी खूबसूरत सी एक औरत। ठीक है। और काफी देर तक मैं क्या, मैंने वापस ना करी दिल के ये से आ गया फिर मैं क्या। चले अब वापस आ जाए, अब आउट ऑफ फोकस चले जाए। नहीं मैं लाहौर की ऊपर बड़ी लोगों ने लिखी बातें, कहा जी के राम के बेटे लव का लव है लाहौर। लाहौर एक टीले पे था ऐसी। दाता साहब के यहाँ पे आना, इस्लाम की रोशनियों का आना। जी। कवाली और लाहौर का बड़ा ताल्लुक है। जी बिल्कुल है। सुभान अल्लाह, क्या खूब ले गए। एक शायर कैसे समझता है कि कवाली, इसके बाद मैं पहलवानी पे आऊंगा, लेकिन पहले कवाली पे मुझे बताएं। कवाली और लाहौर का एक बड़ा इश्क है। जी बिल्कुल। हम किसी बार्बर की दुकान में जाए वहां पे कवाली, हम किसी दूध वाले की दुकान पे जाए वहां पे कवाली, हम किसी मैं कह लूं ईद मिलादुल नबी का जुलूस हो वहां कवाली। जी। ठीक है, हम अंदरून शहर में किसी पराठे वाली दुकान पे जाए वहां कवाली। क्या ताल्लुक, क्या ही ये क्लासिकल का क्या ताल्लुक है लाहौर से? यार हमजा भाई, आपने जो बात कर दी, आप मुझे पूरे नॉस्टैल्जिया में ले गए। आपको याद ही होगा, आप जिस तरह जो आपकी उम्र है आपने भी देखा होता थोड़ा सा कि कव्वाली का एक थोड़ा गली मोहल्ले का कल्चर भी बाकायदा वो आता था। यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। और हमेशा से ही लाहौर पे एक करम रहा है कि हमें सुरीले गवैये मिलते रहे। वो जो एक थोड़े से डार्क स्किन कह लूं, वो डार्क स्किन वाले जो है ना, वो बड़े सुरीले हैं। हमारे महलों के पास आप चुके अमजद दीवान साहब से पढ़े हुए हैं, वो नटों वाला जो कबीला है वो बड़ा खतरनाक कबीला, आपको पता है सुर के एतबार से। और दे यूज्ड टू कम एंड उनकी वो मेमोरी। और इवन मेरा भैया जब पैदा हुआ 1990 में, मुझे याद है, तो बाकायदा पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ नोवेयर खुसरो को पता चल जाता था, ख्वाजा सराओं को। अच्छा, ये लाहौर में एक खुसरो का बड़ा कल्चर जी वो गली मोहल्ले में आते थे, शादी ब्याह पे आते थे, और वो बच्चों पे आते थे, बच्चों की पैदाइश। वो कहाँ चले गए? वो शरीफ लाहौर कहाँ गया? जी वो भी सर वक्त के साथ साथ अब तो यहाँ तक हमें आना है। अगर आप इस पॉडकास्ट में नए लाहौर तक आए तो फिर तो मातम शुरू हो जाएगा, फिर तो नोआ होगा उसके बाद कि ये क्या हुआ। लेकिन वो जो एक कल्चर आप बता रहे हैं ना, वो गली मोहल्ले का और कवाली का, कवाली में मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। इट वाज 95। ठीक। हमारे गली मोहल्ले में जी हुक का आलम पड़ गया कि जी मंजूर वट्टू साहब, वजीर आला साहब तशरीफ लाएंगे। और उनके आने से पहले कौन आएंगे, अब मैं आउट करने लगा और हमारा क्या आलम होगा। ही वाज ऑन पीक, मकबूल साबरी साहब तशरीफ लाए। अब हमने लाइव सुनना है। ये वो दौर है जब साबरी के जी छोटे भाई, अब ये वो दौर है जब आतिफ असलम का वजूद ही कहीं नहीं है। देयर इज नो राहत फतेह अली खान और ये वो। मकबूल साबरी इज द वन जिसकी ताजदार हरम पूरा पाकिस्तान सुनता है। क्या हुआ? पीटीवी पे। ठीक है, अब पता चला, हमें यकीन ही ना आए कि मकबूल साबरी आएगा। सर जी रात को 2:30 बजे के करीब मकबूल साबरी साहब पहुंचते हैं। उस टाइम भी उसका ये प्रोटोकॉल था। पहुंचते हैं, अब मेरे पास एक डायरी होती थी, अब बच्चे का इश्क भी देखें। वो जी डायरी पे उनका लेना है ऑटोग्राफ कल्चर होता, सेल्फी तो हो ही नहीं सकती। तो मैंने जी उनको ऑटोग्राफ की फरमाइश की, वो आज तक मेरे पास महफूज है। उन्होंने पत्ते की शक्ल में, चूंकि पान से बड़ा प्यार करते थे, पान हर वक्त पास होता, पत्ते की शक्ल में मकबूल साबरी अपना बनाया। क्या? और सर उन्होंने फजर के बाद तक कवालियाँ की, स्टेमिना टू इट्स फुल। 5 घंटे सर उन्होंने कवाली की, 2.5 घंटे तशरीफ ला के, और चांदनी जब हो गई बाकायदा उस टाइम उन्होंने फिनिश किया। ये कल्चर है मेरे लाहौर का। एक लाहौरी का मिजाज है कि जी लाहौर में गलियों के अंदर बैठने का बहुत रिवाज है। अंदरून शहर की बात। बिल्कुल ठीक है। माइयां तानू बैठियां नजर आएंगी, बाबे नजर आएंगे, गल्ला करते नजर आएंगे, खांदे पींदे नजर आएंगे। साढ़े थड़े का कल्चर। ठीक है, तो थड़े का कल्चर आपने कैसा देखा? आपकी पहली क्या मेमोरी है उससे? सर बिल्कुल सही।
मैंने सर सीधी सी बात है, थड़े के कल्चर में ही मेरी पैदाइश, उस सेंस में कि ਅਸੀਂ बाहर निकलता था सारे थड़े ते बैठे हुए ने, एक दूजे नाल गुफ्तगू कर रहे ने, देयर वाज नो मोबाइल कल्चर, एवरीबॉडी यूज्ड टू। फिर अंग्रेजी, आज आपने उर्दू और पंजाबी, वो एक्चुअली लैंग्वेजेस इतनी मार्जिन है ना। अच्छा, उसमें ये है कि सारे बैठे हुए ने, सारे गपशप ला रहे ने, सारे आपस ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब गपशप ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਔਰ ਪਿਆਰ ਔਰ ਖੁਲੂਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਸਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੌਰ, ਸਿਸਟੋਲੋਜੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇੰਜ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਲਿਸ ਸਨ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਬਨਸਪਤੀ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਰ। क्यों सर? चूंकि बनस्पति लुका के लाते थे लाहौर जी जी जी, मैं आपको ये कल्चर बताने लगा हूँ कि लोग समझते थे कि देसी घी जो है खाना शान है, शान वाले, और बनस्पति खाना ये एक बुरी बात है, मायूब बात है। ये कल्चर हमने देखा सर। डोले शाह की चुई का कल्चर आपको बताता हूँ, वो हमने बड़ा करीब से देखा। क्या है सर? वो हमारे सांदे की बड़ी मशहूर सौगात ही कह लें। डोले शाह की चुई सौगात से मुराद मखलूक वो जो जिसकी सर छोटे छोटे हैं। क्या थे वो, क्यों थे सर? वो कहीं चला, गुजरात से है ये कल्चर, लेकिन हमारे लाहौर तक पहुंच गया था। बेरी वाला पीर वो हमारा इलाका है। हाँ, मैंने देखा। जी जी जी, वहाँ पर सर ये होते थे, हम तख्तियाँ लिख रहे होते थे। मैं 83-84 में आपको लेके जा रहा हूँ। ऊपर से इन्होंने आ जाना, और ये बाकायदा साईं टाइप होते थे, हकीकी साईं, और आते थे और कहते थे अगर ये किसी के पास बैठ जाते थे, उससे कोई चीज़ मांगते थे, तो वो बंदा बड़ा मुरादों वाला अपने आप को समझता था। सो ये एक स्पिरिचुअलिटी, एक मोहल्ला कल्चर, और मोहल्ले में सब एक बच्चा सब दा सांझा, यानी मैं शानी सी ना इन माई चाइल्डहुड बिकॉज ऑफ दी शान, तो वो शानी जड़ा है पूरे सांदे दा शानी है बुनियादी तौर पे। अगर वो वड्डे सांडे तो भी निकल आएगा, तो निक्के सांडे ने उन्हें वापस कर देना कि यार है थोड़ा बच्चा पता नहीं फिर रहा सी, वापस ले लो। इट वॉज नॉट लाइक लूट मार कल्चर। और ये तो अभी तो आपके सामने। आखिर में मुझे ये बताएं जी, बिस्मिल्लाह, लाहौर के अब नामों को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, पुराने नामों जी, को, हिंदू नामों को। बहुत अच्छी बात। इस्लामपुरा वापस कृष्ण नगर हो गया है, बिल्कुल ठीक है। मतलब जो पुरानी रोडें थी, देव समाज रोड, होता सिंह रोड, बहुत अच्छी फलानी, ये वो भगवानपुरा, रामगढ़। क्या समझते हैं आप लाहौर को? इतना अब तेज रफ्तार हो गया, अब तो अमेजिश हो गई लाहौर में बाहर के लोगों। एग्जैक्टली, हम लोग माइनॉरिटी हैं हमजा साहब, मैं और आप। क्या समझते हैं जो ईद के दिनों में खामोशी होती है लाहौर में? वही लाहौर है मेरा, वही लाहौर है। वही मेरा लाहौर। कोई याद जुड़ी हुई है लॉरेंस गार्डन से? कोई पुरानी याद? कहीं है 3 4 5 तो जरा बताएं ना, मैं चाहता हूँ लोगों को पता लगे कि जो सफ़ी लाहौरी है, सफ़ी लाहौरी ऐसे नहीं, वो शिकस्ता दिल है। मैं आपको बताते हैं कि सफ़ी लाहौरी किसी पत्थर का नाम नहीं है। सफ़ी लाहौरी एक मुसलसल गिरिए का नाम है, एक मुसलसल कर्ब का नाम है, एक मुसलसल मुस्कुराहट का नाम है। सफ़ी लाहौरी ने जिंदगी वो वाकया तो बताएं ना। वो वाकया जी सर, हमारे वो जो कायज़-ए-आज़म लाइब्रेरी के सामने आप कहीं बैठे यार। अच्छा, वैसे एक बात है, लाहौर में एक बड़ा कल्चर था, ये जो बैठे होते थे जोड़े इन्हें तंग करने का, और बड़ा कल्चर आज भी है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। उसका कोई वाकया मतलब आपके ज़हन में? सर ऐसे 3-4 वाकये जैसे आपने लॉरेंस में मुझे ले गए हैं, तो बिल्कुल इसी तरह याद आता है। आप वो कहीं की इज्जत है, कहीं का कुछ है, वो समझते हैं। नहीं, आप मुझे बताएं, लॉरेंस में आप दाखिल हो रहे हैं, लॉरेंस में दाखिल हो रहे हैं, वो एक बड़ा अपने आप को सलमान खान समझे हुए हैं। और उस दौर में सलमान खान तो नहीं सादा वो इतने क्या, सलमान खान हमारे साथ ही चलता रहा है। मेरे तो 15 साल बड़ा है, छोटा तो नहीं है। तो सलमान खान यूज्ड टू बी देयर। हम कहते थे कि जी शाहरुख भी हसी है, सलमान भी हसी है। तो सलमान की कोई फिल्म रिलीज हुई थी, कैसी क्या सी। अच्छा, वो वॉकमैन का दौर आपने देखा? वो वॉकमैन लगाते थे, वो केसर डाल के और कानों में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा। वो आपके पास था? जी नहीं, वो मैंने कभी यूज नहीं किया, मुझे उससे चिढ़ती, पता क्यों? नहीं, बस होता है ना फितरतन, कोई ये वॉक लगाना, यार ये क्या है। अभी भी किसी ने टूटी लगाई हो, मुझे बहुत। अच्छा, ये तो बताएं, कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमिया नहीं। सर क्या इस बात में कितनी सच्चाई? सर मैं कहता हूँ कि कमाल है लाहौर में पैदा होना। क्या मैं आपको इसका छोटा सा इधर एंडिंग नोट लेते हैं। जी। आई यूज्ड टू बी इन दुबई में होता था। 2003 में मैं दुबई में गया, तो 6 में मैं 7 में वापस आया, तकरीबन 3.5। तो मैंने ना बीच में 2.25 साल तक लाहौर नहीं आया सर, 2.25 साल। जी 2.25 साल। 2005 में मुझे कैसे ये जुदाई वही बताने लगूँ। 5 में मैंने वापस आना था, तो अप्रैल में मेरी छुट्टी बन रही थी। अब मैं गया हुआ था अगस्त 2003 से, तो 2.25 साल हो रहे हैं। तो ना एक दोस्त आया जनवरी 2005 में, अभी भी मुझे याद है, एंड वो मियाँ वाली से था सर।
और उसने फ्लाई, एक चांस था कि वो इस्लामाबाद से भी ट्रैवल कर सकता था, चूंकि वो मिड में लाहौर से भी आ सकता है। उसकी कॉल मुझे आती, मोबाइल का दौर आ चुका हुआ है, ठीक है। ही कॉल्स मी, वो कहता है शाह जी मुझे बताएं मैं लाहौर तो आवा या इस्लामाबाद। तो मैं क्या खुदा दा वास्ता है तू लाहौर तो आ जा, हालांकि मुझे मालूम है कि 3-4 माह बाद मैं लाहौर पहुंच जाऊंगा। कहता मैं तुहाडे वास्ते की ले आवां। मैं क्या तू इंज कर, खूबसूरती देखी, तू ना गोरमे दी मिठाई ले। उस जमाने में अच्छा ज्यादा ब्रांड्स भी नहीं थे तो गोरमे ही था। मैं क्या तू गोरमे दी मिठाई ले आते, वो ना स्टील वाली जड़ी अगर लभ जाए, स्टील वाली लभना एक बहुत बड़ी बात है, प्रीमियम जी प्रीमियम। मैं क्या यार वो वाली लभ जाए तो बेहतर है, लेकिन यार मैं तेरी मिठाई नहीं खावांगा। फिल्मी सीन है सर, मैनू ना उदा जड़ा वो होएगा ना कागज, पन्नी सर कागज जेड़ा वाइट कलर वाला, मैं पन्नी जी चलो पन्नी कल, वो जेड़ी पन्नी है ना वो तू मैनू सुंघानी है आके, सारे फ्लैट नू तू वो खवाएगा। मैं कहंदा ए की मतलब होया। मैं क्या वो मेरे लाहौर दी खुशबू होएगी उहदे विच। दिस इज कॉल्ड वतन की मोहब्बत, दिस इज कॉल्ड लाहौर। ये है मेरा लाहौर। आप मुझे कहाँ ले सर ये मेरा लाहौर। मैं तो आज भी कहना मैं डिफेंस का लाहौरिया नहीं, मैं मुल्तान रोड का लाहौरी हूँ। अच्छा लाहौर में माल रोड पे कभी बैठ के लाहौर को महसूस किया? सर आपके साथ नहीं किया था उस दिन नासिर बाग में। अच्छा नासिर बाग को भी उजाड़ दिया गवर्नमेंट ने, अब पार्किंग बना दी। आपको नहीं लगता कि रहने देना चाहिए था वैसे? सर मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी नॉस्टैल्जिया का लाहौर है वो मेरी यादों में भी रहेगा, मेरी किताबों में भी जिंदा रहेगा, तो वो तो हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। उससे अब मुझे ज्योग्राफी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यूं तो मैं रोज मरूंगा। मेरा लाहौर तो इस वक्त 75% नॉन लाहौरीज का लाहौर है, जो नए नौ लाहौर। लाहौर पे कुछ शेर कहना चाहेंगे? लाहौर पे तो वही जो ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये किसी और से मोहब्बत नहीं, अपनी मेरा अपना होना चाहिए। सही खाके लाहौर का मुवल्लिद, खाके लाहौर का मुवल्लिद, खाके लाहौर का मुकल्लिद, जन्म लाहौर में हुआ मेरा, दिल मगर लखनऊ से कायम है। ये भी थोड़ा सा मैंने अपना लखनवीयत भी अपनी बता दी। खाके मदीना और खाके नजफ जिसमें मिल गए वो ही मेरा लाहौर है, वही मेरा लाहौर। क्या बहुत अच्छी एंडिंग की आपने। ये बताएं कि उर्दू बाजार तो जाते हो? जी बिल्कुल। उर्दू से शगफ रहा होगा? बिल्कुल। तो गालिब को पढ़ा होगा? सर तो गालिब की नजर से लाहौर क्या है? लास्ट में बस ये बता। जी क्या बात है, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा सर। ये जितने आपके लखनऊ के, दिल्ली के और जितने शोरा, ये जितने शोरा हैं, ये इनकी किबला गाहे इश्क जो है वो लाहौर रही है यार। बस इससे बड़ी बात मेरे पास नहीं है। आप एक बड़ा रावी से कभी बात की जाके? जी दरिया से कभी बात की जाके? मुखातिब हुए तो होंगे। अपने लाहौर के खुश्क दरिया को जब भी देखा तो वो याद आया बहता रावी, चूंकि हमने 88 के सैलाब भी देखे थे। आपने अभी सैलाब रिसेंट सैलाब को कवर किया है, लेकिन हमने तो 88 वाला देखा है ना अपनी आंखों से। तो उस सैलाब के बाद ये देखा और दरमियान की सारी खुशकियां देखी तो बड़ा रोना आया सर। लेकिन अब क्या कहें, अब आबादी इतनी ज्यादा हो गई है। जब कहीं से सैर करके आते हैं लास्ट में बस सर तो जब लाहौर का बोर्ड नजर आता है, सर क्या बात है। मैं आपको बताता हूँ वाकया मजेदार, लास्ट इस पे एंडिंग। मैंने इस्लामाबाद की पहाड़ी से मरी की तरफ जा रहा हूँ, 2-3 साल पहले का वाकया, और फैमिली मेरे साथ है। एक आंसू यहाँ से गिरता है, एक आंसू यहाँ से। वो मेरी फैमिली पूछती है कि आप रो क्यों रहे हैं, आप तो खुश होना चाहिए, माउंटेनियस रेंजेस। मैं क्या यार इस्लामाबाद बड़ा सोहना है, लेकिन मैनू यार वो मैदानी मेरा लाहौर बड़ा चंगा लगता है, मैनू लाहौर दी याद आ रही। वो कहता है ना संजय दत्त का जुमला है कि मैं घर पहुँचता तो मैं दत्त साहब ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ दत्त साहब थोड़ा थोड़ा रो रहे ने, तो मैं क्या दत्त साहब ਤੁਹਾਨੂੰ मम्मी जी दी याद आ रही है? प्योर पंजाबी आपको पता जेलम के। तो कहता मम्मी जी दी याद आ रही ਤੁਹਾਨੂੰ, कल्ले बैठे हो? तो उन्हें क्या यार मैनू घर दी याद आ रही। तो कहता है कि दत्त साहब घर तो ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ? कहता यार तू नहीं समझेगा, पाकिस्तान दे विच जेलम दी ना वो मेरा घर है, मैनू घर दी याद आ रही। दिस इज वतन। बहुत शुक्रिया सफ़ी साहब। व्यूअर्स हमारे साथ मौजूद थे सफ़ी लाहौरी, ज़ीशानुल हसन साहब प्रोफेसर हैं, उर्दू अदब और फ़ारसी पढ़ाते हैं, लेकिन लाहौर से उनका जो इश्क है ना वो बयान है। उन्होंने बचपन भी कर दिया, लड़कपन भी कर दिया, मोहब्बतें उन्होंने अपनी छुपा ली हमारे से। अल्लाह जाने अब वो क्यों छुपाई हैं, मुझे नहीं पता। उसमें कौन सी ऐसी तिश्नगी थी या इतना ज़्यादा कोई लुत्फ़अंदोज़ वो हुए थे कि वो बता नहीं पाए। लेकिन व्यूअर्स कहने का मकसद सिर्फ ये कि लाहौर सिर्फ एक शहर का नाम नहीं है, ये एक अहद का नाम है, इसको जीना पड़ता है। और अगर आप लाहौर आए तो आपको यकीनन आपको मोहब्बत से भरे हुए लोग मिलेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि हर गली आपको रोक रोक के कह रही है कि मेरे अंदर मौजूद करोड़ों कहानियां
इनको पढ़ना चाहो तो इन सारे दरवाजों को खटखटाओ। जरूरी नहीं है कि आपको उनसे मोहब्बत ही मिले, हो सकता है आपको एक दो गालियां भी पड़ जाए कि आपने बिला वजह हमारा दरवाजा भी खड़काया। लेकिन बहुत खूबसूरत शहर है, इसको जरूर एक दफ़ा विजिट करें और लाहौर की कहानी को अपने दिल में जरूर समझें। बहुत शुक्रिया।